विस्थापन अपक्रिया। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मेरे प्लेस में कोई दूसरा पर्सन आ जाए और मैं उसके प्लेस में चली जाऊं, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल बीएस पाठशाला में। आज हम इसमें रासायनिक अपक्रिया का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, साथ ही साथ उनके डिफिनीशन और उदाहरणों को सीखने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो रासायनिक अपक्रिया का पहला प्रकार है वो आपका है संयोजन अपक्रिया। संयोजन मतलब आपका जुड़ना यानी योग। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में समझे कॉम्बिनेशन यानी आपका मिलना। जैसे दो पदार्थ मिल करके एक पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वो वहां पर आपकी कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया। इसी को हम समझते हैं रसायन ज्ञान की भाषा में। कैसे आप इसे लिखेंगे कि वह अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे आप कौन सी अपक्रिया कहेंगे? संयोजन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? संयोजन अपक्रिया, यानी आप क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहां पर उदाहरण जब आप करेंगे, जैसे आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि जब आप कार्बन की रिएक्शन आपको किससे? ऑक्सीजन से करना है, यानी O2 से जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो यहां से आपका क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो जो आपका कार्बन और ऑक्सीजन है तो ये आपके क्या कहलाएंगे? अभिकारक। क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद। क्या कहलाएगा? उत्पाद। यानी अपक्रिया के बाद जो आपका पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? उत्पाद। ये आप लोगों ने पार्ट 1 में आप लोगों ने सीखा था कि क्या होता है अभिकारक, क्या होता है आपका उत्पाद। तो सीधे से डिफिनीशन के थ्रू भी आप इसके थ्रू भी आप डिफिनीशन बना सकते हैं। जब दो पदार्थ मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वो अपक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? संयोजन अपक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आते हैं इसका दूसरी जो आपकी रिएक्शन है उसके बारे में सीखते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी दूसरी रिएक्शन है वो है आपकी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया मतलब डिकम्पोजिशन। ठीक है, यानी डिकम्पोजिशन मतलब टूटना। तो यहाँ पर जब एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण कर दे तो वो आपकी अपक्रिया क्या कहलाएगी? वियोजन अपक्रिया। सिंपल से डिफिनीशन है बच्चों, आप अपनी भाषा में कोई भी डिफिनीशन है जब आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो बच्चों वो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद भी रहेगी और प्लस कभी भी आपको भूलने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको कह रहा है कि वह अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो वो अपक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया। जैसे आप बाय एग्जांपल यहाँ पे समझे तो जैसे आपने H2O जब इसको आपने रिएक्शन करवा दिया तो ये दो उत्पादों के रूप में टूट गए, यानी H2 और O2। ठीक है, यहां पर अपक्रिया बैलेंस बच्चों नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, कि यहां पर आप अपक्रिया बैलेंस करने यानी एलिमेंट्स जो हैं वो आप उनके बराबर परमाणु बराबर करने लगे, ये नहीं करवा रहे हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका H2O है वो आपका क्या है? अभिकारक। क्या है बच्चों? अभिकारक। और जो आपका ये क्या है? H2 यानी हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और ये क्या है आपका? ऑक्सीजन। बच्चों नाम भी आप लिखते चलिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स जिसमें आपको रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एलिमेंट्स के नाम लिखने के लिए दे दिया जाता है, तो वहां पर आपको ये सहूलियत रहेगी। इसलिए आप अभी से ही नाम जब लिखेंगे तब आपको याद रहेगा और प्रैक्टिस में आपके अभ्यास में हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझ लिया आप लोगों ने। चलिए इसका दूसरा एग्जांपल समझते हैं। रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। तो यहाँ पर ये दो
किसमें, CaO, और प्लस इसमें से कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से अलग करिए तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी अलग हो जाएगी। तो CO2 आप देख लीजिए क्या यहाँ पे आपके जो उत्पाद हैं वो आपके बैलेंस है। देखिए कार्बन कितने थे, 2 थे, यहाँ पे भी 2 हैं, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे जो आपके ऑक्सीजन है कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे भी 3 है। यहाँ पे आप क्रिया आपकी बैलेंस है, ठीक है। बैलेंस नहीं भी होगी तब भी आपका उत्पाद सही आना चाहिए, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपका सिर्फ H2 आएगा, H बस नहीं होता हाइड्रोजन का, फॉर्मूला बच्चों बनना चाहिए। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बन गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप नाम भी लिखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। इसकी तीसरी रिएक्शन समझते हैं। कह रहा है कि विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहलाती है। कह रहा है कि वह अपक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है तो वो अपक्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अपक्रिया। जैसे अभी मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मेरे प्लेस में कोई दूसरा पर्सन आ जाए और मैं उसके प्लेस में चली जाऊं तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि क्या होती है आपकी विस्थापन अपक्रिया। आयरन की रिएक्शन किसके साथ करवा दिया, कॉपर सल्फेट यानी CuSO4, ये आपका क्या है, आयरन है। क्या है बच्चों, आयरन। ये बच्चों आपका क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो यहां पर जो आपका आयरन है वो आपकी कॉपर सल्फेट की जगह चला जाए तो चलिए भेज देते हैं। तो यहां पे आपका FeSO4 यानी आयरन सल्फेट क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट। और इसके बाद आपका कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी आपका जो आयरन है वो कॉपर के प्लेस में जाकर के बैठ गया, उसको हटा दिया, कह रहा है हटो मुझे आना है तुम्हारी जगह। तो वहां पर कॉपर ने अपनी जगह बना लिया बच्चों, ठीक है। तो आते हैं दूसरे, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझते हैं। जैसे आपने क्या किया, जिंक की रिएक्शन आपने क्या किसके साथ करवा दिया, कॉपर सल्फेट के साथ। एक उदाहरण और समझ लीजिए, जिंक की रिएक्शन किसके साथ करवा दिया आपने, कॉपर सल्फेट के साथ। तो यहां से ये आपका क्या है, जिंक है और ये आपका कॉपर सल्फेट है। आपको लिखना है, आपको नहीं डैश कर लेना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहां से आपका ZnSO4 और प्लस आपका जो Cu है यानी कॉपर है वो आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम भी लिख देते हैं, नहीं बच्चे कहेंगे कि मैम आलसी है तो हम भी आलसी होंगे। चलिए कॉपर सल्फेट, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद पढ़ते हैं आपकी द्विविस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर कह रहा है कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक यौगिकों के आयनों का विस्थापन करके नए उत्पाद बनते हैं वो अपक्रिया क्या कहलाती है, द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे आपने विस्थापन रिएक्शन में क्या कहा था कि तत्व था, लेकिन यहां पर आपके जो यौगिक है उनके आयनों का विस्थापन होगा, किसका, आयनों का। तो चलिए बताते हैं। जैसे आपने यहाँ पे AgNO3 और ये आपका क्या है, KCl की रिएक्शन जब करवाते हैं तो AgCl प्लस KNO3 कैसे बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका सिल्वर नाइट्रेट है। क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट। तो यहाँ पे जब आप सिल्वर नाइट्रेट के आयनों को अलग करेंगे तो यहाँ पर आपका Ag प्लस और NO3 आपका माइनस में हो जाएगा। इसी तरह जब आप क्या है, KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड को आप अलग करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, K क्या है, प्लस का और क्लोरीन आपका माइनस का। तो अब आप देखिए जो आपका क्या है, Ag है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ है तो ये क्या करेगा, अपना चार्ज एक्सचेंज कर लेगा, यानी अपना आयन एक्सचेंज कर लेगा, यानी बदल लेगा। और ये जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ आपकी रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ से आपका सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl और प्लस आपका पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो यहाँ पर किसका है बच्चों बताइए,
आयनों का आपका आदान प्रदान हो रहा है, और जो आपकी विस्थापन रिएक्शन थी वहां पे तत्वों का यानी एलिमेंट्स का आदान प्रदान हो रहा था। तो दोनों में डिफरेंस भी आपको जान लेना है। क्या होती है विस्थापन रिएक्शन, क्या होती है आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस चीज को आपको जरूर से जरूर नोट कर लेना है कि जो आपकी विस्थापन रिएक्शन होगी वो आपके तत्वों में आपका विस्थापन होगा, और यहाँ पे आपका क्या है, आयनों में विस्थापन होगा। ठीक है, ये चीज आपने नोट कर लिया। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। आते हैं इसकी चौथी और पांचवी रिएक्शन क्या है। पहली है आपकी ऊष्माक्षेपीय क्रिया यानी आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह आपका ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि जो आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है वो कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा क्या है बच्चों, उत्सर्जित होती है यानी निकलती है, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी ऊष्माक्षेपी, यानी जिसमें अभिक्रिया कराने पर आपकी जो ऊष्मा है वो निकल रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह आपका जब आप ऊष्माक्षेपी में आएंगे यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कहलाती है, कह रहा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी उसमें क्या था कि ऊष्मा उत्सर्जित होती है यानी ऊष्मा निकलती थी, और इसमें ऊष्मा क्या कर रही है बच्चों, लग रही है रिएक्शन करवाने में। यहाँ पे आप एग्जाम्पल समझेंगे तो एग्जाम्पल आपको क्या समझना है, जैसे आपने कैल्शियम और ऑक्साइड की रिएक्शन, आपने कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ, जल के साथ करवा दिया, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस आपकी ऊष्मा निकली यानी हीट निकली। इसके बाद आपका जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी गैस निकलेगी, लेकिन उसके साथ आपकी हीट भी तो निकलेगी। फिर इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसी तरह आपका N2 और O2 की जब रिएक्शन यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन जब आप करवाएंगे तो NO यानी आपका नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कैसे आपकी ऊष्माक्षेपी होगी अभिक्रिया और कैसे आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से, फटाक से। चलिए बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो वीडियो को लेंदी ना बनाते हुए आपका वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और जो आपके रिएक्शनें बची हुई हैं, और वो जो रिएक्शन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रिएक्शन है, जैसे आपको ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग बिल्कुल भी पार्ट जो आपका 4 है उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपका बहुत ही अच्छा जो आपकी रिएक्शन है उनको समझाएंगे, और साथ ही साथ जो भी आपकी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दी गई हैं उनको भी हम सलूशन उसका कराएंगे। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। आज की ये रिएक्शन यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।